नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में हूं विज्ञान प्रकाश। आज के कार्यक्रम को करने से पहले मैं अपने एक वरिष्ठ साथी जो हमारे निर्देशक महोदय हैं नवनीत कोहली साहब से बात कर रहा था। मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि जब कभी भी नवनीत आपने विजय माल्या के बारे में सोचा, किस तरह की तस्वीर आपके दिमाग में आई? यह सवाल जो मैंने नवनीत कोहली जी से पूछा, हमारे वरिष्ठ निर्देशक से, यही सवाल मैं आपसे पूछता हूं। जब भी आपने कभी भी विजय माल्या के बारे में सोचा, कोई किसी के बारे में सोच सकता है, तो तस्वीरें किस तरह की आपके दिमाग में आई? आपको सच बात बताऊं, तस्वीरें आपकी उस दिमाग में आती हैं वो गलत नहीं है, जो हम इस कार्यक्रम में नहीं दिखा सकते। ऐशो आराम की जिंदगी, जलवा ही जलवा, जहां देखिए साहब माल्या, ये आता है। अब वहां से पलटकर स्थिति ये आ गई कि दीपक चौबे साहब ने, हमारे ये भी वरिष्ठ साथी हैं, ये अक्सर अपनी तरफ से जो है हमारा एंकर लिंक देते हैं, तो उसको भी पढ़ना जरूरी होता है। तो चौबे साहब ने लिखा है इसमें एंकर लिंक में कि ये ऐशो आराम की जिंदगी के परिचायक विजय माल्या, इन पर संसद में सवाल उठ रहा है। और संसद में सवाल किस बात का उठ रहा है कि भाई देश के बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के कर्जदार है माल्या साहब, और ये देश छोड़ने में कैसे कामयाब हो गए? ये बड़ा चमत्कार है। अच्छा, दूसरा बड़ा चमत्कार भी मैं आपको बता दूं। दूसरा बड़ा चमत्कार है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर आलोचना कर रही है। अरे भाई, कांग्रेस और बीजेपी दोनों में बड़े मित्र थे विजय माल्या साहब के। जब सिस्टम इतना मेहरबान था माल्या साहब पर, तब किसी को याद नहीं आ रहा था। देखिए तस्वीर जेटली जी की, ये देखिए तस्वीर राहुल गांधी जी की, तब किसी को याद नहीं आ रहा था। या मैं नाम बताना शुरू करूं जो अभिन्न मित्रगण थे माल्या साहब के दोनों पार्टियों में। ये गजब का चमत्कार है भाई, ये समझ के बाहर होता है। सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या के मसले में यह बैंकों से पूछा कि जहां आपको 10% भी रिकवरी नहीं मिल रही थी, 10% आपको अपने पैसे की वापसी नहीं मिल रही थी, तो फिर उनको कहां से लोन मिल रहे थे? अब कुछ नहीं। अब राहुल गांधी भी ट्वीट कर रहे हैं, देखिए साहब, अरे गरीब किसान का क्या होगा, इसका क्या जगह। पहले राहुल गांधी जी पूछिए आपके कांग्रेस के लोगों से, उनकी अभिन्न मित्रता क्या है इनके साथ। और भारतीय जनता पार्टी वो भी आ गई, देखिएगा बड़ा खराब सिस्टम। अरे जरा आप पूछिए, वित्त मंत्री जी को नहीं पता? क्या कमाल है भाई। अब सब कह रहे थे बड़ा विजय माल्या साहब। अरे भाई, विजय माल्या शानो शौकत और पार्टियों के लिए मशहूर थे। जरा निकलवाइए ना उनकी लिस्ट, पता तो कराइए। देश के सिस्टम में हमको भी तो पता चले कि माल्या साहब का ये अपरंपार कारोबार, कर्जदार, ये कहां से आया और कौन कौन थे। लेकिन चलिए, अब तो सब, चूंकि माल्या साहब पर कानूनी प्रश्न लग गया है तो सब आलोचना कर रहे हैं। तब कोई दिक्कत नहीं थी, किसी को नहीं पता कि बीजेपी के सांसद कौन है और कांग्रेस के सांसद कौन है जो उनके मित्र रहे हैं, या कैसे सिस्टम उनको बेनिफिट कर रहा था, इसकी जांच कभी नहीं हुई। यह है पॉइंट मेरा, यह है पॉइंट मेरा। विजय माल्या ने अपनी ब्रांड को उस जलवे और शान शौकत पर बिल्ड किया, तब कोई नहीं कह रहा है कुछ। अब कह रहे हैं सब 9,000 करोड़ रुपया बकाया है और आदमी देश के बाहर है। अब कह रहे हैं, सोचिए इसके बारे में। हमारे साथ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से, मैंने कहा, दोनों ही बड़ा मॉरल हाई ग्राउंड ले रही हैं इस वक्त विजय माल्या पर। तो दोनों के ही नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। शाइना एनसी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं, और डॉक्टर अजय कुमार। डॉक्टर अजय कुमार, मैं राहुल गांधी साहब के ट्वीट्स देख रहा था। आप लोगों ने कभी ये रिसर्च नहीं की कि माल्या साहब के कांग्रेस में करीबी कौन है? और जब कांग्रेस का राज्य था
तो कितना बेनिफिट ले रहे थे माल्या साहब? ये आप लोगों ने रिसर्च नहीं की? राहुल गांधी ने उसके बारे में ट्वीट नहीं किया? अभिज्ञान जी, देखिए मामला जो आपके सामने जो है ये हाँ। आपका कहना सही है कि हर एक राजनीतिक दल से लोग करीब थे माल्या साहब के, और जो भी होगा, और उनको जो भी व्यक्ति उनसे करीब थे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। पहले तो इनकी जो स्थिति बिगड़, कांग्रेस के समय में यूपीए 1 और यूपीए 2 में 3 एयरलाइंस को लोन दिए गए थे। एक था इंडिगो, दूसरा था जेट एयरवेज, तीसरा किंगफिशर थी। बाकी 2 ठीक किए, तीसरा जो है जिस तरह से फेल हुआ था, और 2012 से इनकी स्थिति खराब हुई थी और जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रूप में बढ़ रहा था। और मैं पूरी तरह से किसी को हम अपने यूपीए 1 और यूपीए 2 के बचाव पक्ष वगैरह नहीं रख रहा हूं। मैं आपको जो है वास्तविक तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। उस वक्त 1000 करोड़ का जो शेयर प्लेज किया गया था, उसने एसबीआई ने उसको रिडीम किया। लेकिन चिंता ये बात है, देखिए इस सरकार से, और हम बीजेपी पर इसलिए निशाना साध रहे हैं कि आपको याद होगा 2014-2016 के बीच में माल्या साहब को 1850 करोड़ मिल चुके हैं डीआरजीओ से। अलग अलग उसके जो डिटेल्स हैं कि 25 फरवरी 2016 को जो इनको 250 करोड़ मिले थे। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में जो है 900 करोड़ जो है जमा हुआ था विदेशी खाता में। तो 2 साल से 1850 करोड़ तो डीआरजीओ से तो माल्या साहब को दिया गया है। उसके बावजूद और जहां तक सरकार की बात है, आपने कहा, सरकार ने, जेटली जी ने कहा था कि कानूनी प्रक्रिया है, तो उनको जाने में हम रोक नहीं सकते थे। आपने तो प्रिया पिल्ले जो ग्रीन पीस की जो हेड थी, उसको तो रोकने के लिए तो आपने बड़े इत्मीनान से जो है एक लंदन में कॉन्फ्रेंस में जा रही थी, उसको तो आपने बड़े इत्मीनान से इमिग्रेशन ने रोक दिया था। तो हमारा ये कहना है कि अगर ये सरकार लोन गलत हुआ, जो हुआ 2 साल में 1850 करोड़ विजय माल्या को, एक मिनट मैं उसके बाद आपको पूरा समय दूंगा। चाइना जी, हाँ, बोलिए। चाइना जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का आदत क्यों बन जाती है? मैं आप जब कहेंगे तो एकदम चुप रहूंगा। आलोक जी, मैं इस तरह की बहस नहीं कराता हूं, इसलिए मैंने उनको रोक दिया। आप भी अपना पॉइंट पूरा रखें। मैं सुनना चाहता हूं कि कांग्रेस किस मॉरलिटी के आधार पर विजय माल्या को क्वेश्चन कर रही है। विजय माल्या के बैंकों से पैसे लेने का ट्रैक रिकॉर्ड देखना बहुत जरूरी है, दोनों गवर्नमेंट्स के लिए, बीजेपी और कांग्रेस के लिए। मैं राहुल गांधी के ट्वीट्स आपको पढ़कर सुना सकता हूं। राहुल गांधी के ट्वीट्स नहीं, मुझे बिल्कुल भी कन्विंस नहीं करते कि अब जब विजय माल्या का मसला सुप्रीम कोर्ट में 17 बैंक पहुंच गए हैं, तो आप कह रहे हैं कि ये डिएगो की डील में उनको पैसे। फैक्ट ये है कि विजय माल्या को इस मुल्क के पॉलिटिकल सिस्टम की बैकिंग थी। हाँ आलोक जी, बताएं। अभिज्ञान जी, पहली बात यह है कि अभिज्ञान जी पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ लोग दोनों तरफ से, दोनों तरफ से छोड़ दीजिए, एनसीपी लीजिए, कांग्रेस लीजिए, बीजेपी लीजिए, सभी पार्टी के लोग जो है विजय माल्या से करीबी थे, वो हम लोग बांध के जा रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा बड़ा समस्या है कि विजय माल्या के अलावा आप विंसम डायमंड देख लीजिए, अदानी ग्रुप को देख लीजिए, अलग अलग जो पूरी कहानी जो इसमें जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के जो 1.5 लाख करोड़ के हैं, वो सबको पूरा देश को चौंकाने वाली बात है। उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम उस अपने जिम्मेवारी से भाग नहीं रहे हैं। हमारा सिर्फ कहना है कि 3 एयरलाइन थे, 3 में से 2 अच्छे किए, एक एयरलाइन में गड़बड़ जरूर हुई है। जो भी कनेक्शन, उसको पर्दाफाश कीजिए। राहुल गांधी हो या कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इसकी जांच हो, इसकी पर्दाफाश हो, लेकिन 2 साल में 1850 करोड़ जब भुगतान हुआ था विजय माल्या का, तो ये सरकार ने जानबूझ के उसको भगाया। जिस तरह से ललित मोदी है, अंग्रेज ने जेस को लूट लिया और इस तरह से दोनों इंग्लैंड पहुंच गए। अच्छा, और ये जो किंग ऑफ गुड टाइम्स, किंग ऑफ अच्छे दिन है विजय माल्या, भारतीय जनता पार्टी जो अच्छे दिन के सम्राट है, उनसे पूछेगा कि किंग ऑफ गुड टाइम्स को क्यों बाद में दिया। बड़ी सिमिलैरिटी है, बड़ा एक सा लगता है दोनों का मसला, विजय माल्या और ललित मोदी का। ललित मोदी जी के भी बड़े रिश्ते थे, वो तो कहते थे कि हर पार्टी में मेरे रिश्ते हैं। अब आप लोग सब जो है वो चाह रहे हैं हम मॉरल हाई ग्राउंड ले लें और ऐसा बताएं कि सब हम कितने पाक साफ है। देखिए विजय माल्या ने क्या किया। अब चाइना जी, मैं आपको पूरा समय दूंगा। बीजेपी भी यही कर रही है। बीजेपी कौन सी अलग है? देखिए विजय माल्या के, नहीं एक मिनट, चाइना एनसी जी, विजय माल्या के रिश्ते जितने किसी कांग्रेस में थे उतने ही बीजेपी में थे। उसके बेनिफिशियरीज कौन थे? कौन थे वो लोग जो विजय माल्या के लिए हर वो दरवाजा खोल के दे रहे थे जहां पर
जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कह रही है, और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के स्टेटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट को आधार बनाऊंगा। वो कह रही है कि जिस आदमी से 10% की रिकवरी नहीं हो रही है, आप उसको रीलोन कर रहे हैं। हाँ शाइना जी, मैं यही सवाल पूछना चाहती हूं अभिज्ञान जी, जो 2007 से चालू होता है इन के जितने भी कांड सो टू स्पीक, आप देखते हैं कि 2012 में उनको लोन के ऊपर लोन मिलता है डिफॉल्टर होने के बावजूद। वहां तो हमारी सरकार नहीं थी। ये सो कॉल्ड किंग ऑफ गुड टाइम्स, जो एक्चुअली किंग ऑफ बैड टाइम्स थे, उन्होंने क्या किया? 17 बैंक्स, कौन से थे ये ऑफिशियल्स जिन्होंने लगातार उनको एक लोन के ऊपर दूसरा लोन दिया? डिफॉल्टर होने के बावजूद उन्होंने अपने एम्प्लॉइज 1500 परिवार को बर्बाद किया, वहां कंज्यूमर को चीट किया। वहां दूसरे तरफ आप देखते हैं तो जिस ढंग से उन्होंने, जितने भी बैंक ऑफिशियल्स हैं वो जो रिटायर हो गए हैं, वो कौन है? बल्कि हमारी सरकार आई है और अरुण जेटली जी ने स्वाभाविक रूप से वित्त मंत्री होने के नाते कहा और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि एजेंसी जरूर काम कर रहे हैं। सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो कोर्ट में ऑलरेडी उन्होंने ये जाहिर की है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट काम कर रहा है। और साथ साथ हमने यहां तक कहा कि वो फरार हो या ना हो, उनके एक एक प्रॉपर्टी सीज करना चाहिए। और ये जो बयान और जो वकील हमेशा कहते हैं कि आप कोरिलेट कैसे कर सकते हैं, हमने कहा कि उसके बावजूद हम दिखाना चाहते हैं कि ऐसे विलफुल डिफॉल्टर्स जो रात की नींद सोते हैं और दिन दिन में हर एक व्यक्ति की जिंदगी को बर्बाद करते हैं, उनको एक सबक मिलने की आवश्यकता है। और ये एक मिसाल के तौर पे बहुत सारे जो जब आपकी एक मिनट, अब शाइना जी आप एक मिनट, शाइना जी आपने अपनी बात रखी। अब जरा बीजेपी के हिस्से के सवाल सुनिए, क्योंकि ये वो सरकार है जो ब्लैक मनी के लिए 45% आप डिक्लेयर कर दीजिए, उस तरह की सोच रखते हैं बीजेपी के लिए। पहला सवाल जरा सुनिए इसको ध्यान से शाइना जी। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी सुप्रीम कोर्ट को यह बताते हैं कि विजय माल्या इस मुल्क में नहीं है। ये बहुत सीरियस बात है, सिस्टम को नहीं पता। आपकी जब गवर्नमेंट आती है उस स्टेट से पहले कई मसलों में विजय माल्या डिफॉल्टर बन चुके होते हैं, एक्शन बहुत कमजोर नजर आता है। तीसरा पॉइंट जो इन सब से बड़ा पॉइंट है कि बैंकों के एनपीएस पर जब इकोनॉमिक डिबेट चल रही है, कोर्ट, देश की सुप्रीम कोर्ट लिस्ट मांग रही है कि 500 करोड़ से ज्यादा के डिफॉल्टर्स की लिस्ट आप गवर्नमेंट सबमिट कीजिए। यह सबको पता है कि विजय माल्या उस मसले में किस कैटेगरी में है। उसके बाद मैं जानना चाहता हूं कि फिर विजय माल्या पे क्या एक्शन हुआ, फिर विजय माल्या से किसने डायरेक्टली, एजेंसीज काम कर रही हैं, डीआरआई काम कर रही है, ईडी काम कर रही है, सीबीआई काम कर रही है। ये कोई लॉजिक नहीं है। आप बताइए, जब स्टेटेड, और मैं बार बार सुप्रीम कोर्ट को ही कोट करूंगा, मैं कांग्रेस और बीजेपी को नहीं कोट करूंगा, आपके अटॉर्नी जनरल इन्फॉर्म कर रहे हैं कोर्ट को कि विजय माल्या तो इस मुल्क में है ही नहीं। ये कौन सा सिस्टम है फिर? देखिए, हाँ बताइए। देखिए, पहले तो 2-3 मुद्दे उजागर करने की आवश्यकता है। एक हाँ। ही कोर्ट में लड़ाई चल रही है जहां बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जहां यही कोशिश है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और उनके प्रॉपर्टीज अटैच की जाए। जो हमारी नियत में कोई भी खोट थी तो आप नहीं देखते, वित्त मंत्री अरुण जेटली का जो बयान रहा, जहां उन्होंने कहा कि वी विल बी अटैचिंग प्रॉपर्टीज, वी विल इंश्योर दैट ही द गिल्टी इज ब्रॉट टू टास्क। और हम देखेंगे कि 2-3 मुद्दे पे, एक की ये 1500 जो परिवार जिनको सरकार को छोड़िए एक तरफ, लेकिन उनको जो उनका सैलरी नहीं मिला है, ये हमारी देन नहीं है, ये कांग्रेस की सरकार जो उपस्थित थी 2012 में, शाइना जी, 2014 में, उन्होंने क्या किया? 1 मार्च को, पहली मार्च को विजय माल्या राज्यसभा अटेंड करते हैं। 1 मार्च को मेरे पास बहुत सारे डिटेल्स हैं, मैं आपको पूरी टाइमलाइन पढ़ के सुना सकता हूं पिछले 15 दिन की। वो राज्यसभा अटेंड करते। 2 मार्च को देश की सर्वोच्च अदालत को बताया जाता है कि वो इस मुल्क में नहीं है। हाँ अजय जी, एक मिनट, मैं शाइना जी से प्रश्न पूछ तो फिर आऊंगा आपके पास।
हाँ शायद अभिज्ञान अभिज्ञान जी, जी। हमने सबसे पहले ये विवाद चालू हुआ उसके पहले जब उन्होंने ये बड़ा सा 300 करोड़ का बर्थडे बैश किया, हमने ये सवाल तब भी उठाया। भारतीय जनता पार्टी एक ही पार्टी थी जहां हमने कहा चाइना कि जी, क्या है ये, चाइना उनको जी, हजारों विजय माल्या करोड़ देना है के आम बैशेस जनता में को, पार्टियों में consumers हर को, पार्टी के और लोग जाते इसके रहे। बावजूद हाँ, हर पार्टी के लोग जाते रहे विजय माल्या के उसके प्रति मैं बैशेस में, इसमें कोई टिप्पणी दो राय नहीं करूंगी, है। क्योंकि हाँ। मुझे कोई जानकारी नहीं उसके बारे में, लेकिन मुझे जरूर जानकारी है हाँ। कि जिस ढंग अभिज्ञान से जी। उन्होंने ये पूरी जो षड्यंत्र चलाई है, ये आज की नहीं है, ये 2007 से शुरुआत हुई। 2012 में जो उजागर हुआ, उसके बावजूद वहां जो निकम्मी सरकार बैठी थी, उन्होंने कोई बयान नहीं दी। आज जब अभिज्ञान आप ये जी। सवाल कर रहे हैं, मैं आपको बता रही हूं कि एजेंसीज अपना काम कर रहे हैं। हाँ, डीआरआई हो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, उसके बावजूद फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा विलफुल डिफॉल्टर हो, हम उनके प्रॉपर्टीज अटैच करेंगे, हम देखेंगे कि ये पूरा जो पैसा है जो जनता के हित में, जो जनता को मिलना चाहिए, वो जरूर स्वाभाविक रूप से उनको मिलेगा। अभी इसके बावजूद जो अरुण जेटली का बयान है, ये जो सवाल अरुण जेटली का बयान है, ये बिल्कुल जेनेरिक है। ये आप किसी अभिज्ञान जी। कोई भी विलफुल डिफॉल्टर हो, हम देखेंगे, सिस्टम अभिज्ञान काम जी। करेगा। यहां हम एक मिनट क्योंकि जरा शाइना जी डिटेल्स अभिज्ञान को जी। समझिए। मैं आपको छोटी सी जानकारी दे रहा हूं। 27 फरवरी को, जरा ध्यान से सुनिएगा इसे, 27 फरवरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका 2000 करोड़ का कर्ज निकलता है, डिएगो डील का विजय माल्या अपनी शान शौकत की स्टाइल से अनाउंसमेंट करते हैं। उसके बाद एसबीआई जाती है ट्राइब्यूनल में, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल में बैंगलोर, इस भय को लेकर, इस डर को लेकर कि इस आदमी को हमारा 2000 करोड़ रुपया देना है, इसके पास पैसा आ रहा है, ये कहीं बगैर पैसा दिए हमको देश से ना भाग जाए। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाती है। दूसरी जो फैक्चुअल पोजीशन है, अरुण जेटली जेनेरिक बयान दे सकते हैं, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है, इस बयान का कोई सॉलिड मतलब नहीं निकलता। अरुण जेटली और राहुल गांधी के ट्वीट्स जो है, इनका कोई सॉलिड मतलब नहीं निकलता है। पॉइंट यह है कि उसके बाद 27 फरवरी के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाती है डेट ट्राइब्यूनल बैंगलोर में कि उसको पैसा बेंगलुरु में अगर उसका मिल सकता है, और 17 बैंक पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में दस्तक लगाए खड़े हैं कि भाई ये इंसान हमारा पैसा लेके जा सकता है, ये इंसान हमारी गिरफ्त में नहीं आ सकता है, तो इस पर एक्शन हो। ये सब टाइमलाइन की घटनाएं हैं। ये उस समय क्या कर रही थी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं तो पूछना चाहिए। ये प्रीमियर नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। आप कांग्रेस पार्टी को पूछिए, अभिज्ञान जी। आप कांग्रेस पार्टी को पूछिए नहीं, कि अभिज्ञान जी। 2012 में क्या हुआ, 2013 नहीं, कांग्रेस में क्या पार्टी हुआ, के लिए 2014 में क्या अभिज्ञान हुआ? शाइना जी, कांग्रेस वो पार्टी के लिए सवाल मेरे पास हमें अलग प्रश्न पूछना है। ये प्रश्न जो पिछले कार्रवाई 15 दिन की हमें करना घटनाओं का है विजय माल्या की, स्वाभाविक रूप से वो करना आज का प्रश्न है, मुद्दा वो ये आज की है गवर्नमेंट कि से प्रश्न है। जिस व्यक्ति बार बार सीरियल डिफॉल्टर अभिज्ञान जी। है, उनको रिपीटेड लोन्स कौन दे रहा था, कब दे रहे थे, ठीक है। ये लोन्स कब दिए गए, उसको भी आप जरा पढ़ के आपके सभी दर्शकों को बताएं, एक मिनट। तो पता चलेगा कि अभिज्ञान कौन जी। से गवर्नमेंट के शरण में उनको ये इंसुलेशन मिल रहा था। ठीक है, अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, मैं एक मिनट आता हूं। हाँ अजय, हम शाइना एनसी को सुन रहे थे। हाँ बोलिए अजय जी, आप अभिज्ञान अपनी जी, सफाई दीजिए। अभिज्ञान जी, पहले तो ये झूठ फरेब गुमराह करने की जो बयान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हो रही है, मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूं कि पिछले 2 साल में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की जो लोन जो है, वित्त मंत्री के बयान के अनुसार संसद में वो 1 लाख करोड़ से और बढ़ गई है। पहले तो ये कहते कि हम एनपीए कैसे बढ़ा है, आप उसको लोन दे रहे हैं। अजय जी, मैं आपकी तुरंत इंटरेस्ट टोक बढ़ दे रही रहा है। हूं, आप दूसरी बात, जानते हैं मैं सीबीआई कहती है पॉलिटिकल कि हमने इकोनॉमी पर नोटिस बहुत दिया। वर्षों से काम करता हूं। अजय जी, मैं तुरंत टोक दे रहा हूं, एनपीए एक अलग नहीं, एक सब्जेक्ट मिनट में मुझे पहले खत्म एनपीए करने की दीजिए ना, पहले डिटेलिंग, पॉइंट। अभिज्ञान जी, रीस्ट्रक्चरिंग, अभिज्ञान पॉलिसीज जी, थिंकिंग पर एक मिनट, मैं कांग्रेस से लेके बीजेपी तक को क्वेश्चन कर सकता वो हूं। ठीक आज है, हम बात अभिज्ञान कर जी, रहे मुझे हैं पहले विजय आप माल्या उसको- की अभिज्ञान जो जी, मुझे पहले फैक्चुअल खत्म पोजीशन करने में दीजिए, इस उसके मुल्क बाद में आप नहीं टोक है इस दीजिए वक्त। ना। हाँ, माल्या पर आइए सर। एक मिनट, तो लेट मी कंप्लीट। पहली जी। बात यह है अभिज्ञान जी कि सीबीआई ने ये रिपोर्ट पेश की थी कि हमने नोटिस दिया था, तो नोटिस के बावजूद कैसे चले गए? एक तरफ इनके जो सरकारी बैंक जो है डेट रिकवरी ऋण वसूली न्यायाधिकरण के वहां जो है अपने दरखास्त देते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में वहां पर अपनी जो है
एफिडेविट फाइल करते हो, लेकिन विजय माल्या जी तो 2 तारीख को चले गए, सीबीआई ने नोटिस दिया, उसके बावजूद चले गए। आप बताइएगा 1850 करोड़ पिछले 2 साल में आ गए थे। शाइना इंसी जी, ये तो बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी उसको क्यों नहीं जब्त किए। तीसरी बात, हमने कहा था कि जो लोन दिया गया था, तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये बहुत बड़ा खेल है। आप देख लीजिएगा कि जो गुजरात के बड़े बड़े उद्योगपति, उसमें कुछ और हर एक पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन वाले लोग हैं, 1 लाख करोड़ में, उसका पर्दाफाश कराइए।